दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार जीके वर्ल्ड धनवंतरी इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति संबंधित हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और यह प्रश्न विभिन्न प्रकार के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, सूची पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जी एस पाठक। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? योजना आयोग, यूजीसी का अध्यक्ष, यूएसए का राजदूत, सोवियत संघ में राजदूत। तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ में राजदूत। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत एक का एक उपराष्ट्रपति होगा? 51, 61, 62, 63। तो इसका राइट आंसर है 63। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? 11वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 11वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? के आर नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एम एच अंसारी। तो इसका राइट आंसर होगा एम एच अंसारी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से या मनोनयन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से।
अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 10, 15, 20। तो इसका राइट आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। उसे राष्ट्रपति पद के विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है। अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है। अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकतम 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार, परामर्श अधिकार, बहुमुखी अधिकार या वारदात अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में न तो मतदान करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के मनोनीत सदस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की सीरीज में।